हर पल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि अर्शिया जो होती है वो जाती है ऑफिस। जैसे ही ऑफिस जाती है तो वहाँ से वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वहाँ पे इनाम मलिक भी आ जाता है। इनाम मलिक जो जैसे ही आते हैं तो उसके सामने वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं, जिस पर अर्शिया जो होती है उन्हें देख कर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो वहाँ से जाने लगती होती है। लेकिन इतने में इनाम मलिक जो होते हैं वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ कहाँ जा रही हो और ये तुम्हारा ऑफिस है, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अब तो वैसे ही हमारा रिश्ता बनने वाला है। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि आपको लगता है उस दिन वाला थप्पड़ बोल गया है और अब आप मेरे साथ ये बदतमीज़ी मत करें, वरना ये ना हो कि आपको मैं अच्छे से सबक सिखा दूँ, मेरा मुंह मत खुलाएं। इस पर जो होता है इनाम मलिक वो कहते हैं कि क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रही है। इस पर वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। इस पर अर्शी जो होती है वो कहती है कि इज्जत से मेरा हाथ छोड़ दें, वरना ये ना हो कि मैं यहाँ पे शोर मचा दूँ और आपका अच्छा खासा यहाँ पे तमाशा बन जाए। इतने में आ जाता है उसाफ, और साफ जैसे ही आते हैं अर्शिया को देखकर वो बहुत जल्दी से अर्शिया के पास आ जाते हैं। जैसे ही इनाम मलिक साफ को देखते हैं तो वो अर्शिया का हाथ छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि आप यहाँ पे। इस पर जो होते हैं उसावा कहते हैं कि मैं तो यहाँ ही पे हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये क्या तरीका है मेरी बेटी के साथ बात करने का। इस पर जो होता है इनाम मलिक वो कहते हैं कि मैं तो बस ऐसे ही इनको कह रहा था कि मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो कहते हैं कि मौसम ख़राब है, इसी वजह से मैं खुद अर्शिया को लेने आया हूँ और आप ये बिहेवियर मेरे साथ कर रहे हैं, इससे मुझे अंदाज़ा हो सकता है कि उस दिन आपको थप्पड़ किस वजह से पड़ा है। और फिर आप कहते हैं कि इसने गलती की थी। इस पर जो होते हैं अर्शिया उसको उसाम कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि नहीं थैंक यू, मैं खुद अकेले जा सकती हूँ, मैं मैनेज कर सकते हैं। इस पर अर्शिया जो होते हैं वहाँ से चले जाती है और साहब जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में इनाम मलिक को देखते हैं और फिर अपनी गाड़ी में बैठ कर घर चले जाते हैं। इनाम मलिक जो होते हैं उन्हें तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी इंसल्ट होगी और वो आराम से गाड़ी में बैठते हैं, वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ दादी जो होती है वो अर्शिया की शादी के बहुत ज़्यादा करीब होती है। वो कहती है कि अब तो मैं इसकी शादी करवा कर ही छोड़ूंगी और ये जो है इसको शादी करनी ही पड़ेगी। वो कहती है कि बस अब हमने इसको शीशे में उतारना है। तो जैसे ही वैसे है तो बड़ी ये मीसनी और तेज़, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको शीशे में उतार लेंगे तो फिर इसकी शादी तो हम इनाम मलिक से ही करवा कर रहेंगे। और मैं तो सोच रही हूँ ये देखो इतने प्यारे कड़े हैं, मेरी तो बस ख्वाहिश ही रहेगी कि मैं जो हूँ इतने भारी कड़े अपने हाथों में पहनूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि इनाम मलिक को कहती हूँ कि मेरे लिए ये कड़े बनवा के लेकर आए। इस पर जो होते हैं अर्शिया के सेकंड मदर काशिफा वो कहती है कि ये आपको बनवा के कौन देगा। इस पर वो कहती है कि नाम मलिक बनवा के देगा और कौन। इतने में ही आ जाता है पीछे से उमैर जो होता है वो कहता है कि नानो बस करें, आप जो हो क्या कहना चाहती हैं। हम लोग कमाते हैं, कम कमाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने घर की बेटियों को बेचना स्टार्ट कर दें। इस पर जो होती है नानो वो कहती है कि हाँ तुम तो ये कहोगे ही ना, क्योंकि मैंने अर्शिया की शादी तो तय कर दी है, तुम्हें तो मिर्ची लगेगी ही ना। इस पर जो होता है उमैर वो कहता है कि नन्हे आप ना बस कर दे, इतना तमाशा मत बनाएं, हम लोग कम कमाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग हराम की कमाई खाने लग पड़े। इस पर जो होते हैं दादा वो कहती है कि ये फिल्मों का डायलॉग मेरे सामने बोलना बंद करो। इस पर जो मैड होता है वो कहता है कि आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही और इसका नुकसान जो है आपको ही उठाना पड़ेगा। इस पर मैड जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और काशिफा जो होती है वो कहती है कि देख लें, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े कंगन आपको बनवा के देगा। इस पर जो होती है दादा वो कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम उसाफ को भी कहो कि तुमने आपने ना अबई घर में लेनी है ज़मीन और वो तुम्हें ज़मीन लेकर दे। इस पर जो होती है काशिफा वो कहती है कि आजकल तो उनका काम भी अच्छा नहीं चल रहा और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपको पता पिछली दफ़ा मैंने उनको फरमाइश की थी कि जैसे ही जहेब के जो हैं वो छुट्टियाँ होंगी तो हम लोग जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए, वो भी आउट ऑफ कंट्री, और वहाँ पर हम लोग पूरा महीना रहेंगे भी। तो इस पर जो होती है काशिफा वो कहती है तो इसी बात पे वो सोच में पड़ गए थे, क्योंकि उनका बिज़नेस जो है वो आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, इसी वजह से वो हमारी कोई भी ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस पर जो होती है दादा वो कहती है कि हाँ इसलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम उससे अच्छी से ज़्यादा महंगी फरमाइशें करो ताकि वो जो है वो अपना काम बढ़ाने की कोशिश करें और वो जो है नाम अली को अपनी बेटी की शादी करने में वो मजबूर करते कि और ताकि उसका जो है वो बिज़नेस बढ़े। इतने में ही आ जाते हैं उसाफ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो आते ही कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इस पर जो होती है उसकी दादा वो कहती है कि मैंने तो इनाम मलिक के साथ जो है वो अर्शिया की शादी तय कर दी है। इस पर जो होते हैं साहब वो कहते हैं कि नहीं मेरी बेटी की शादी उसके साथ नहीं होगी और आज भी वो लड़कों वाली हरकतें कर रहा था जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा जवान है और वो पक्की उम्र का आदमी है और मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कभी भी नहीं करवाऊंगा और ये बात जो है मैंने अब फाइनल कर दी है। अब दोबारा मुझसे अर्शिया की शादी वो भी उस इंसान के साथ करने की बिल्कुल भी बात मत कीजिएगा। इस पर जो होते हैं काशिफा वो कहती है कि अच्छी बात है तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता आ रहा है अब, और वैसे भी तुम्हारी बेटी जितनी तेज़ है उसके लिए रिश्ता आएगा कौन सा और कहाँ आएगा। वैसे भी बेटियां घर में बैठी रह जाती हैं, उनके रिश्ते नहीं आते। तुम्हारी बेटी के बारे में रिश्ता आ रहा है तो तुम्हें शुक्र करना चाहिए। इस पर जो होते हैं उसाव वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी की कौन सी अभी इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है, जब रिश्ता आना होगा तो आ जाएगा। तो आप तुम्हें ज़्यादा इस बात में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जब मुझे उसकी शादी करनी होगी तो मैं कर दूँगी और आज के बाद तुमने मेरे सामने कभी भी
جو ہے وہ انعام ملک کا ذکر نہیں کرنا، اور میری بیٹی کی شادی جو ہے وہ اس انسان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہوگی، اور میرا بہت زیادہ سر درد ہو رہا ہے، تو مجھ سے دوبارہ اس ٹاپک میں بات مت کرنا ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے صاحب وہ اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ رکشی جو ہوتی ہے وہ بس میں بیٹھ کے گھر جا رہی ہوتی ہے، تو اتنے میں بارش اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کی بس جو ہوتی ہے وہ خراب بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں جو ہوتی ہے نوشی وہ بار بار کال کر رہی ہوتی ہے ارچا کو، لیکن جو ہوتی ہے ارچا کی کال لگتے ہی نہیں، کیونکہ سگنل کی وجہ سے اس کا موبائل جو ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ اس بار اس کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ارشیا آ جاتی ہے، تو اس کی ماں کو تھوڑا سکون آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا تھا۔ اس پر ارشیا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ نا بس خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں لیٹ ہوگی۔ دوسری طرف جو ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ تو بہت زیادہ ارشیا سے پیار کر رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اپنی بہن کو بلاتا ہوں تاکہ وہ تمہارے رشتے کی بات کریں۔ اس پر جو ہوتی ہے ارشیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی اپنی بہن کو نہیں بلائیں گے، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو بلائیں اور یہاں کے رشتے کی بات ہو اور انکار ہو جائے، ان کی انسلٹ ہو جائے اور وہ پھر واپس جائے اور پھر کبھی نہ آئے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا تو پھر کیا کیا جائے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے صرف یہ ہاں اس لیے کیا اپنے باپ کی محبت دیکھنے کے لیے، میں بھی دیکھوں کہ میرے باپ کو کتنی مجھ سے محبت ہے، کہ وہ اپنے سے زیادہ عمر کے آدمی کے ساتھ میری شادی کروا دیتے ہیں یا نہیں۔ اس پہ جو ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ کیا تم اپنے بابا کی محبت دیکھنے کے لیے میری محبت کو قربان کر رہی ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر رہی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور ہماری ہی شادی ہوگی، میں اس کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، میں آپ کو یقین دلوا رہی ہوں، آپ کیوں میرے ساتھ ناراض ہو رہے ہیں۔ اس پر جو ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ باہر جانے لگتے تھے، تو اتنے میں ارشیا جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے ان کے پیچھے اور جا کے ان کو روکتی ہے اور ان کو سمجھاتی ہے کہ میں صرف اپنے بابا کی وجہ سے یہ کا سب کچھ کر رہی ہوں اور میں شادی کے لیے کبھی بھی ہاں نہیں کروں گی۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے کاشفا کی ماں وہ بلا لیتی ہے انعام ملک کو اپنے گھر، اور ان کو یہ بھی کہتی ہے کہ میرے لیے سونے کا کنگن لے کے آنا، اور وہ کنگن بنوا بھی لیتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب بھی چلے جاتے ہیں اور سب لوگ ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ دادو جو ہوتی ہے وہ آتی ہے ارچا کے گھر، اور ارچا کے گھر آ کے کہتی ہے کہ تم سب نے آنا ہے اور آ کے جو ہے وہ انعام ملک سے ملنا ہے۔ اس پہ جو ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہم سب لوگ آئیں گے اور ان کو اچھے سے کمپنی دیں گے۔ اس بات دادی تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی انعام ملک گھر آتے ہیں تو سب لوگ چلے جاتے ہیں اور ارشیا بھی چلی جاتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہ باہر آتے ہیں، تو اتنے میں ہی آ جاتے ہیں اور صاحب کہتے ہیں کہ خیر ہے آپ لوگ سب لوگ یہاں پہ، تو اس پر ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہ صاحب انکل کو کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کے گھر انعام ملک آئے ہیں اور ہم لوگ ان کو کمپنی دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس پر صاحب جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان کیوں میرے گھر آیا ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی ارشیا جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے ان کے سامنے، تو وہ شادی کے لیے بات کرتے ہیں، تو اس پر ارشیا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے یہ شادی منظور ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ اس پر کاشفا کہتی ہے کہ کیا شرط ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا گھر ہے یہ اگر آپ میری امی کے نام کرتے ہیں تو میں شادی کے لیے ریڈی ہوں۔ اس پر جو ہوتی ہے کاشفا وہ اٹھ جاتی ہے، وہ کہتی ہے لاڈلی عورت یہ تم کیسے بات کر رہی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو یہ بات منظور نہیں تو میں شادی نہیں کروں گی۔ اس پر وہ انعام ملک کو بھی بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ انعام ملک جو ہوتا ہے وہ جو کنکل لایا ہوتا ہے وہی پکڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ارشیا جو ہوتی ہے وہ جا رہی ہوتی ہے اپنے گھر، تو اتنے میں اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ گڑنے لگتی ہوتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت ہی زیادہ پیار سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ آس پاس پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔